हाय गाइस, मैं रविकांत सर जी। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर बात करेंगे गाइस। बहुत ही टॉप क्लास के सिस्टम से हम लोग इस पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जब बात करेंगे तो आज आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कितने टाइप से हम लोगों ने इसको बांटा है, उसकी एक एक डिवीजन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 2 मिनट का वीडियो बढ़िया से देखिए गाइस, आपको पूरा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ जब एडजेक्टिव की बात करेंगे विशेषण के प्रकार में, तो मेनली एडजेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। एक पार्ट है गाइस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। मतलब रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को हम LIMITING लिमिटिंग एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। मतलब पहला टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो पहला डिवीजन है वह है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को, उसके फीचर को बारे में बताता है, उसके बारे में बात करता है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब डिस्क्राइब करना, किसी नाउन के बारे में, उसके बारे में कुछ बताना, वो होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जबकि अगर बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की, तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो उसको लिमिटिंग, उसकी मात्रा को, संख्या को सीमित कर देता है। सीमित करने वाले विशेषण को लिमिटिंग या रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव और वर्णन करने वाले विशेषण को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक है एट्रीब्यूटिवली यूज, इसे हम ATTRIBUTI एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसे गाइस हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और जिसको लिखा है मैंने प्रेडिकेटिवली यूज, मतलब एक तरीका होता है एट्रीब्यूटिवली, मैंने एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज, मतलब एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखना, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब बात करेंगे प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव की, प्रेडिकेटिवली यूज की, तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का 2 यूज है। एक एट्रीब्यूटिवली यूज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले होता है, जबकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव के ठीक नाउन के बाद में आता है। गाइस समझते हैं पहले कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव गाइस किसी नाउन के क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी फीचर के बारे में बात करता है, उसकी विशेषताओं को, वो किसी नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला काम करता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में TAL के टॉप करता है, किसी नाउन के बारे में DESCRIBE डिस्क्राइब करता है। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताए, उसके फीचर को बताए, कोई इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में टॉप करे या उसको डिस्क्राइब करे मूल रूप से, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि he is an HONEST honest person. He is an honest person. He means वह, is means है an honest person, वह एक ईमानदार आदमी है। वह पर्सन क्या है? एक पर्सन एक नाउन है, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वह ईमानदार है। जब किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होता है, इसको एट्रीब्यूटिवली भी कहते हैं। लेकिन हमको यह बताना है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्या। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि पर्सन कैसा है, वह एक ऑनेस्ट पर्सन है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। हमने कहा उसको ही DRANK ड्राइंक मच वाटर। ही मीन्स वह, ड्रैंक मीन्स पिया, मच वाटर ज्यादा पानी,
पानी की तरह ज्यादा, जब मात्रा और संख्या को बढ़ाने का काम करता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी मात्रा संख्या को बढ़ा कर बताता है। ही ड्रैंक मच वाटर, उसने अधिक पानी पिया, तो मच गाइस क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहां गाइस दिया है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, ये किसी नाउन के बारे में बताता है, इसकी संख्या और उसकी मात्रा को बढ़ा के बताता है। जबकि रेस्ट्रिक्टिव जो एडजेक्टिव होता है वह संख्या को घटाने या सीमित काम करता है। जैसे BOUGST, I bought TWO2 BOOKS बुक्स। गाइस बुक्स एक नाउन है, इसके पहले टू आया है, टू काम कर रहा है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव है भी तो, लेकिन जो बुक्स है कितनी किताबें हैं, टू में 2 किताबें हैं, माने जो नाउन है उसको सीमित कर दिया। जब कोई शब्द किसी नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए, उसको सीमित मात्रा में कर दे, वो एक लिमिटिंग एडजेक्टिव है। जैसे BOUST, I bought some PENSE पेन्स। आई मीन्स में बाट मीन्स खरीदा, सब मैंने कुछ, पेन्स मैंने कलम खरीदा, कुछ कलम खरीदा, कुछ कलम, मैंने मात्रा को सीमित कर दिया। मात्रा को सीमित करने वाले, संख्या को सीमित करने वाले को लिमिटिंग, और मात्रा को संख्या को बढ़ाने वाले को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब गाइस यदि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव मतलब लिमिटिंग एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया, ये किसी संख्या की किसी नाउन की संख्या, मात्रा, उसकी क्वालिटी को या उसके बारे में कोई सूचना देता है, किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने कहा कि रमेश इज अ बैड बॉय, रमेश एक खराब लड़का है, तो रमेश के बारे में बताया रमेश क्या है, एक खराब लड़का है। तो गाइस जब किसी नाउन के बारे में, और वैसे एडजेक्टिव का काम भी वही है कि वो किसी नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। गाइस नाउन को मॉडिफाई काम करना कर सामान्य भाषा में समझेंगे तो एडजेक्टिव, जैसे किसी की मोटाई, गोराई, लंबाई, चौड़ाई, कोई काला है, मतलब कलर, मतलब साइज, शेप, कलर, सब कुछ उसके बारे में जो कुछ भी नाउन के बारे में आपको सूचना मिल जाए वो कंप्लीटली एडजेक्टिव है। भाई बात करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 प्रकार से काम करता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 प्रकार से काम करता है, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम एडजेक्टिव में हम इसको एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिवली तरीके कैसे होता है। और दूसरा है गाइस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसका यूज हम प्रेडिकेटिवली यूज, तो मतलब एट्रीब्यूटिव का एट्रीब्यूटिवली यूज और प्रेडिकेटिव का प्रेडिकेटिवली यूज। गाइस मैं बताऊंगा आपको कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और क्या होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मात्र एक एग्जांपल के जरिए दोनों काम समाप्त कर देंगे। हमने कहा दिस इज अ रेड PEN पेन, दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन। यह कलम कैसी है गाइस, पेन एक नाउन है और नाउन के पहले एक शब्द इस्तेमाल हुआ है रेड, तो यह बता रहा है कलम लाल है, माने कलम की विशेषता क्या है, कलम लाल है। दिस इज ए रेड पेन, यह एक लाल कलम है। कलम है कैसे गाइस, रेड, तो पेन की विशेषता बता रहा है रेड। रेड एक एडजेक्टिव है, और जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है उसी को हम एट्रीब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव को कहते हैं। और गाइस इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दूं कि दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड। अब गाइस पेन यहां है, इस सेंटेंस में पेन लास्ट में है, यहां पर पेन यहां लिखा है, और यह पेन एक नाउन है, और यहां पर जो एडजेक्टिव का मैंने यूज किया है वह नाउन के बाद आया है। माने एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले और नाउन के बाद, यानी वाक्य के अंत में सहायक क्रिया के बाद भी होता है, उसी को कहते हैं प्रेडिकेटिवली। जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, हेल्प वर्ब के बाद नाउन के बाद आता है, तो गाइस प्रेडिकेटिवली यूज होता है। नाउन के ठीक पहले एट्रीब्यूटिवली, नाउन के बाद। अब गाइस बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की।
ये दूसरा पार्ट है, एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को हम LIMITING लिमिटिंग एडजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में गाइस हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में मात्र टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है। इसके बाद एक एक एडजेक्टिव के पार्ट को एक एक वीडियो में आपको शेयर करेंगे और उसके बारे में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल सहित आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, अगर बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की, तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह नहीं, उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड है। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में पहला पार्ट, इसका पहला भाग है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से। प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है गाइस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगला है न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव गाइस एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। इसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एम्फैसिंग एडजेक्टिव। इसके बाद यहाँ पर है इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्युमुलेटिव एडजेक्टिव और कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। जब भी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव यानी लिमिटिंग एडजेक्टिव के प्रकार की बात करेंगे, तो लिमिटिंग एडजेक्टिव कुल मिलाकर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसे कहते हैं। अगला है कंपाउंड एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एम्फैसिंग एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्युमुलेटिव और कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। इसके बारे में गाइस हम अलग अलग पार्ट में बात करेंगे।